गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट अवर लास्ट टॉपिक्स मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो भी देख लिया था और सेकंड पॉइंट जो है वो भी देख लिया था, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज एंड राइजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन्स, कि महिलाओं की फीमेल चाइल्ड जो है उनकी जो मैरिज की उम्र है वो मैरिज की उम्र भी उनकी क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और इस पॉइंट में ये भी देखा था वुमेन स्टेटस इज राइजेड इन द सोसाइटी कंपेरिजन टू मेन and if equal opportunities are given to the matters of education, employment, such women are well control the family side। तो अगर फैमिली के अंदर अगर महिलाओं का इसी तरह से अगर जो स्टेटस है वो स्टेटस अगर बढ़ाया गया तो हो सकता है कि वो काफ़ी सुधार जो है वो सुधार ला सकते हैं। इसमें भी हमने देखा था कि change were made in program related family planning by reducing the importance of sterilization in emphasis was placed on the prevailing unwanted pregnancy through preventive methods। तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी जो प्रेग्नेटिव मेथड है उस मेथड को भी यूज़ करना चाहिए। तो गर्भधारण अनैच्छिक गर्भधारण की जो प्रोसीजर है उसे भी रोकने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई थी। अब आगे देखते हैं, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज एंड द राइजिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ ह्यूमंस, के जो भी महिलाएं हैं, जो भी फीमेल है, जो भी लेडीज़ है, उनकी मैरिज की जो एज है वो एज कैसे बढ़ानी चाहिए या फिर सोसाइटी के अंदर उनका स्टेटस कैसा ऊंचा। बाय राइजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए अगर देखोगे तो मैरिज के लिए जो भी एज है उस एज की अगर बात करें, रिडक्शन इन बर्थ रेट कैन बी अचीव्ड। अगर आपको बर्थ रेट जो है वो बर्थ रेट को अगर रिडक्शन करना है, मतलब घटाना है, कम करना है, और वो अगर कम करते हुए आपको हासिल करना है, एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, पॉपुलेशन की जो पॉलिसी थी सन 2000 की, इनकरेजमेंट वाज गिवन टू राइजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ फॉर वुमन फ्रॉम 18 to 20 ईयर्स इट पॉसिबल। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बर्थ रेट को रिड्यूस करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो पॉपुलेशन की जो पॉलिसी बनाई गई है सन 2000 की, उस पॉलिसी के हिसाब से जो एज मैरिज है फॉर वुमन वो 80 से करके 20 ईयर्स जो है वो 20 ईयर्स कर देनी चाहिए, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होती हो तो। इफ़ वुमन स्टेटस इज राइजेड द सोसाइटी इन कंपेरिजन टू मेन्स, और इसी के साथ साथ समाज में जो भी वुमेन्स का जो स्टेटस है, जो लेवल है, वो लेवल अगर आपको पुरुषों के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो मेन एंड इफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू इन द मैटर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उन्हें एजुकेशन के मामले में भी और एम्प्लॉयमेंट का जो भी लेवल है वहाँ पर भी उन्हें इक्वल लेवल जो है वो इक्वल लेवल पर उन्हें रखना चाहिए। सच वुमेन्स विल कंट्रोल द फैमिली साइज, और ऐसे जो कुछ महिलाएं हैं या ऐसी जो कुछ लेडीज़ है वो लेडीज़ यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से कर सकती है। सिंपली उनको पढ़ाई की लेवल बढ़ाई जाए, मैरिज की जो एज है वो बढ़ाई जाए, मैरिज अगर लेट होगा तब तक पढ़ाई करेंगे। सिंपल है कि अगर बेटर एजुकेशन लिया हुआ है तो कोई अच्छी जॉब करेंगे तो शायद मैरिज जो है वो लेट होगा। इस तरह से अगर देखोगे तो बर्थ रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। गवर्नमेंट जॉब या एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में अगर इक्वल लेवल आ रहा है तो ऐसा करने से पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन पर काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल जो है वो कंट्रोल सरकार कर सकती है। इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, मतलब प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। द इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव दैट आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव ये किस तरह से अप्लाई करना है, डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट या ऑफर बाय द गवर्नमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट प्लान बना सकती है। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग जो है इसमें फैमिली प्लानिंग बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंस रोल जो है वो रोल प्ले कर सकती है। फॉर दोज कपल हु अंडरगो स्टेरिलाइजेशन आर गिवन फाइनेंशियल कंपेंसेशन बाय द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी कपल्स कोई अगर स्टेरिलाइजेशन कराए, मतलब कि नसबंदी कराए तो, या फिर ऑपरेशन कराए फैमिली प्लानिंग का,
तो सच कपल्स, ऐसे जो कपल्स है उन कपल्स को सरकार के द्वारा जो भी फाइनेंशियल कंपेंसेशन है, कुछ आर्थिक मुआवजा जो है वो भी उन्हें देना चाहिए। चाइना हैज़ एडॉप्टेड डिसइंटेंसिव और डिस्करेजमेंट टू कंट्रोल राइस्टिंग पॉपुलेशन। चाइना जो है वो चाइना ने डिसइंसेंटिव्स की जो प्रोसीजर है वो अपनाई है और यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन राइजिंग हो रहा था उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन विच नंबर ऑफ फैसिलिटी आर विड्रॉ फ्रॉम दोज कपल हु हैव 2 और मोर चिल्ड्रंस। और साथ ही साथ ये जो पॉलिसी भी अपनाई है कि जो भी कपल्स ऐसे हो गए कि जहाँ पर दोज कपल हु हैव 2 और मोर चिल्ड्रंस, नंबर्स ऑफ फैसिलिटी आर विड्रॉन्स, जिन कपल को 2 या उससे ज़्यादा बच्चे अगर होते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती है या दी जाने वाली है वो सारी फैसिलिटीज़ वो क्या करते रोक लेते। बट रिसेंटली सम रिलैक्सेशन हैव बीन गिवन इन इंडिया इन द इलेक्शन ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कपल विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन कैन नॉट कंटेस्ट इन इलेक्शन। और इंडिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो इस तरह का विचार किया जाए तो जो भारत के अंदर स्थानिक स्वराज की जो संस्थाएं होती है, कॉरपोरेशन का जो चुनाव होता है इलेक्शंस का, तो उसके अंदर भी 2 से अधिक संतान रखने वाले परिवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो इस तरह की अगर मेथड जो है वो मेथड अगर अपनाई जाए तो किसी न किसी तरह से पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। इंडिया भी अभी नई पॉलिसी जो है वो नई पॉलिसी में ऐसा प्लान शायद लॉन्च कर सकती है कि जिसे अगर 3rd बच्चों को अगर जन्म दे दिया तो उन्हें गवर्नमेंट नौकरी जो है वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग सकती या गवर्नमेंट बेनिफिट से उन्हें दूर रखा जा सकता। नाउ 3rd एंड लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन इन मेडिकल सर्विस एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। मतलब कि जो मेडिकल सर्विसेज है उसका एक्सपेंशन होने लगा है, उसका सुविधाओं में विस्तार होने लगा है, एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस, और साथ ही साथ उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसकी परिणामकारकता जो है वो भी बढ़ी है। इन इंडिया डेथ रेट हैज़ कम डाउन बट इट इज़ स्टिल हायर देन सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है वो डेथ रेट यहाँ पर कम डाउन होने लगा है, मतलब नीचा होने लगा है, लेकिन फिर भी देखोगे तो डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में ये कैसा है, ऊंचाई है। विद द हेल्प ऑफ साइंस देयर हैज़ बीन इन इंक्रीज द सर्विस एंड फैसिलिटीज फॉर चाइल्ड बर्थ एंड हेल्थ ऑफ द न्यू बर्थ। साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, विज्ञान की मदद से अगर देखा जाए तो जो फर्टिलिटी और जो चाइल्ड रिलेटेड जो भी बीमारियां थी, जो भी डिसीज थी, वो सभी अब क्या होने लगी है, कम होने लगी है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन जो है मतलब रसीकरण की जो प्रक्रिया है वो यूनिवर्सलाइजेशन कर लिए। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या, सार्वत्रिक, जैसे पोलियो का टीका हो गया या जो भी बच्चे जन्म लेते हैं 5 महीने 6 महीने 8 महीने 12 महीने तक का टीका सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी के द्वारा उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ने लगी एंड मेक इट इफेक्टिव। अवेयरनेस रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिसीज लाइक एड्स इज टू बी इंक्रीजिंग। और कई तरह के बीमारी की जो जानकारी वो भी लोगों को मिलने लगी। एड्स से संबंधित जानकारी का प्रसार भी बढ़ने लग गया। अन्य कई तरह के जो वायरस की बीमारियां थी वो भी बड़ी कम हो गई और जो भी कुछ बीमारियां थी वो भी कम घटने लगी। सो एड्स इज टू बी इंक्रीजेज रिडक्शन इन वेरियस इन्फेक्शन डिसीज एंड सेक्स रिलेटेड डिसीज। तो जो भी इन्फेक्शन डिसीज थी मतलब वायरस से रिलेटेड जो भी बीमारियां थी वो भी कम होने लग गई। सेक्स रिलेटेड डिसीज जो है वो भी घटने लग गई। कोरोना तो फिलहाल अभी आया है 2020 में आया है, लेकिन ये सब पहले की बात है, 10-15 साल पहले की। उस समय ऐसा कोई जो भी इन्फेक्शन के द्वारा जो भी डिसीज हो उसकी संख्या नहीं थी। सेक्स रिलेटेड डिसीज, सेक्स रिलेटेड मतलब क्या, जातीय बीमारी, शारीरिक बीमारी जो थी उसकी संख्या भी अभी घटती जा रही है पहले के कंपेयर में। इट कैन बी ब्रिंग अबाउट अ रिडक्शन इन डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। और इन सभी के कारण इन्फेंट मोर्टलिटी जो रेट है, बाल मृत्यु का जो दर है वो भी घटता गया है और साथ ही साथ डेथ रेट जो है वो भी कम होता गया। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पॉलिसी टू कंट्रोल पॉपुलेशन। भारत जो है विश्व में, भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने वाला, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला भारत जो है वो पहला ऐसा देश बनाया गया कि जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में विचार किया है।
A committee was set up to frame new population policy of 2000 under the chairmanship of Dr. M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के नेतृत्व में ये जो कमेटी है, इस कमेटी को बनाया गया है और इसका सिलेक्शन भी किया गया है। The various measures in the population policy will result in increased social welfare, which turn will improve awareness against population growth। तो भारत में इसे जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, उस पॉपुलेशन पॉलिसी के जितने भी डिसीजन लिए गए वो सब इंक्रीज हो रहे, सोशल वेलफेयर हो रहा है, इन टर्न विल इम्प्रूव अवेयरनेस अगेंस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। और जो भी पॉपुलेशन का ग्रोथ होता जा रहा है उसे भी रोकने के लिए वो काफ़ी उपयोगी हो रही है। तो जिससे समाज कल्याण के एक लेवल जो है वो लेवल बनी रहे और पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग से फाइट करने के लिए लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस लाने का काम, इम्प्रूव करने का काम यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया की कर रही है। सो फ्रेंड्स, यह हमारा लेसन नंबर 7 जो है पॉपुलेशन वाला, वो लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। आप लोग अगर इसका होमवर्क अपने मन से करके रखते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम अगर हो या टेस्ट पेपर हो तो वो इसी में से बन भी सकता है। ठीक है, इसलिए सभी लोग अपना अपना होमवर्क जो है वो होमवर्क करके रखना और अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर्स के लिए प्रिपरेशन करके रखना। चैप्टर नंबर 7 में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप मुझे बाद में उस टॉपिक का नाम देके उससे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक बार 7वां लेसन जो फिर से रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसके लिए मेरे साथ बात कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ओके।